जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही साधारण सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और टॉपिक है एजुकेशन और ग्रेजुएशन के बीच का अंतर। आप ग्रेजुएटेड हो सकते हैं, आप मास्टर डिग्री होल्डर हो सकते हैं, आप पीएचडी होल्डर हो सकते हैं, परंतु क्या गारंटी है कि आप एजुकेटेड भी हैं। मेन मुद्दा यही है। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी से एक मुद्दा उठाते हैं। 10वीं तक तो लगभग ज्योग्राफी सभी ने ही पढ़ी है। अगर आपके ध्यान में होगा, ठीक है, अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो करिएगा। आप जानते होंगे कि हमारे देश में या फिर हमारे विश्व में पीने योग्य पानी बहुत कम बचा हुआ है। और अगर आप अपने घर में देखते हैं कि अगर पानी बह रहा है, ठीक है, नलके से पानी बह रहा है, अगर आप उसको बंद तक नहीं कर पाते हैं तो ये एक निशानी नहीं है कि आप एजुकेटेड पर्सन हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम से लेते हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे या फिर लोकतांत्रिक देश में अधिकारों का, कर्तव्यों का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। विद्यार्थियों से एक बात रहती है, उनको पता होता है अच्छा हमारे अधिकार क्या है, क्योंकि उन्होंने पढ़े होते हैं। ठीक है, दूसरों को पता लगता है अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, कानून ये भी है। विद्यार्थियों को सिर्फ ये बात पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे मौलिक अधिकार, भाग 3, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा यही, मौलिक अधिकार लिखो। ज़िंदगी में थोड़ा ना पूछा जाएगा। अरे यार, जब ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे या फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो आप उस शिक्षा का करेंगे क्या, आप उस डिग्री का करेंगे क्या। ये तो होगी बात अधिकारों की। अब किस किस को ये बात पता है कि अच्छा हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं और इम्प्लीमेंट एक तक नहीं होते हैं। ये बात होती है। उनको दिमाग में ये नहीं रहता कि अच्छा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या रहता है, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। उनको इस बात से लेना देना नहीं है। ये मैं बात सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से ही नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ उन सभी लोगों से लेकर जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A, वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हमारे मौलिक कर्तव्य ये हैं, 11 है। ये होता है जब आप अपनी शिक्षा को, जब आप अपने जो आपने सीखा 12 सालों तक, 15 सालों तक, 18 सालों तक आप पढ़ते रहे, उसके बाद भी आप इन चीज़ों की इम्प्लीमेंट तक ना कर पाए, तो मेन मुद्दा यहाँ पर है। क्योंकि आपकी वो पढ़ाई फिर पढ़ाई नहीं रह जाती, वो केवल मात्र एक कागज़ के पन्ने होते हैं। हमारे पास +2 का सर्टिफिकेट है, हमारे पास डिग्री का सर्टिफिकेट है, हमारे पास मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट है, वो बस केवल एक पन्ने मात्र बनकर रह जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। जब हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तक ना कर पाएँ तो क्या हमारा वो उस चीज़ को लेकर जिस माइंडसेट के साथ हम स्कूल में जाते हैं, जाते तो सिर्फ ये है यार ठीक है ज़बरदस्ती भेज दिया है, पढ़ना पड़ेगा भाई, पेपर के टाइम हम पढ़ते हैं, पास हो गए ठीक है, ज़िंदगी में उन चीज़ों से हमें लेना देना ही नहीं होता है। ठीक है भी, अच्छा ये हमारी ज़िंदगी में भी काम आती हैं। ये है मेन मुद्दा, ये है जब आप दूसरों के साथ डील तक नहीं कर पाते अच्छे से, जब आप एरोगेंट बनकर दूसरों के साथ बात करते हैं, तो ये संकेत होता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप में एरोगेंस है। तो ये बात है सारी। अगर हम इस फ़र्क को समझ लेते हैं कि ग्रेजुएशन क्या है और एजुकेशन क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीच ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह, हर एक की अहमियत है। परंतु मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, इम्प्लीमेंट भी तो करना बनता है। आपने अपने इंटरेस्ट बनाकर पॉलिटिकल साइंस रखा, आपने अपना इंटरेस्ट बनाकर हिस्ट्री रखा, तो आपको ही जानकारी होगी ना कि उस चीज़ को मैं, उस ज्ञान को मैं कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ये है मेरा कहने का अभिप्राय कि एजुकेशन और ग्रेजुएशन में फ़र्क होता है मेरे दोस्त। आपने पढ़ा कुछ और अब बातें कर रहे हैं बिल्कुल अपोजिट, तो ये तो कोई बात ना हुई। फिर वहाँ पर तो हमारी सारी जो डिग्रियाँ हैं वो तो धरी के धरी रह जाती हैं। सोचिएगा इस चीज़ पर, ठीक है। बाकी इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।